हेलो फ्रेंड्स, स्थिति न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हुए हैं। बजट में घोषणा है ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को 7,500 पेंशन प्लस डीए। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की 7,500 पेंशन प्लस डीए को लेकर खुशखबरी, बजट में होगी घोषणा। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की 7,500 पेंशन प्लस डीए को लेकर बीजेपी के सांसद पेंशन भोगियों के साथ आ चुके हैं। पेंशन भोगियों की आर्थिक समस्या को देखते हुए गुजरात के सांसद मितेश पटेल ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया को एक पत्र लिखा है और ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की 7,500 पेंशन प्लस डीए करने की सिफारिश की है। क्या लिखा है पत्र में? गुजरात के सांसद मितेश पटेल ने लिखा है कि गुजरात के लगभग 1.5 मिलियन पेंशन भोगियों की समस्या से आपको अवगत कराना चाहता हूं। ये लोग कई वर्षों की समर्पित सेवा के बाद विभिन्न सरकारी कार्यालयों से सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान में इन व्यक्तियों को कर्मचारियों की पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत प्रति माह केवल 300 रुपये से 2,500 रुपये तक की पेंशन मिल रही है। यह राशि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में दूध जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। पेंशन भोगियों की मांग। पेंशन भोगियों ने अपनी मासिक पेंशन को कम से कम 7,500 रुपये किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही वे महंगाई भत्ता, डीए और चिकित्सा भत्ता और अन्य सुविधाएं भी चाहते हैं। यह अनुरोध 7 साल पहले गुजरात में सेवानिवृत्त वृद्ध पेंशन भोगियों के संघ समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राउत के साथ एक बैठक के दौरान विचाराधीन था, लेकिन इस मामले पर अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को होती है आर्थिक कठिनाई। मितेश पटेल ने लिखा है कि वर्तमान पेंशन राशि से इन पेंशन भोगियों की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। मौजूदा महंगाई के दौर में 300 रुपये से 2,500 रुपये प्रति माह की पेंशन से दवाइयाँ, खाने पीने की वस्तुएं और अन्य आवश्यक खर्चे नहीं उठाए जा सकते। इससे इन वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए घर का किराया, बिजली का बिल और अन्य घरेलू खर्च भी मुश्किल हो गए हैं। पेंशन भोगियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। अधिकांश पेंशन भोगी वृद्धावस्था में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें उचित चिकित्सा सुविधाएं और भत्तों की आवश्यकता है। वर्तमान पेंशन राशि उनके चिकित्सा खर्चों को कवर करने में असमर्थ है, जिससे उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कई पेंशन भोगियों को दवाइयों और नियमित स्वास्थ्य जाँच की जरूरत होती है, जो वे अपने वर्तमान पेंशन से नहीं करवा पा रहे हैं। सामाजिक और मानसिक पे नकारात्मक प्रभाव। आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इन पेंशन भोगियों के जीवन पर सामाजिक और मानसिक प्रभाव भी पड़ रहा है। वे अपने परिवार और समाज में खुद को बोझ महसूस करने लगे हैं। आत्मसम्मान और मानसिक शांति की कमी उनके जीवन की गुणवत्ता को और भी गिरा रही है। पारिवारिक कठिनाइयाँ। कई पेंशनभोगी अपने परिवार की आर्थिक मदद नहीं कर पा रहे हैं, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों पर भी वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। बच्चों की शिक्षा, शादी ब्याह और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में पेंशनभोगी असमर्थ हो रहे हैं। इसके कारण परिवार में तनाव और कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। समाज में योगदान। ये पेंशनभोगी समाज के सम्मानित नागरिक हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज उनके पास संसाधन की कमी के कारण वे समाज में सक्रिय भूमिका निभाने में असमर्थ हैं। अगर उनकी पेंशन राशि बढ़ाई जाती है तो वे पुनः समाज में योगदान देने के लिए सक्षम हो सकते हैं। सरकार से अपेक्षाएं। गुजरात के इन वरिष्ठ नागरिकों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय सरकार की सेवा में व्यतीत किया है। अब समय आ गया है कि सरकार उनकी इस सेवा का सम्मान करे और उनकी आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये करना, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि इन पेंशन भोगियों का जीवन सम्मानपूर्वक बीते। आपकी संवेदनशीलता की अपेक्षा। मितेश पटेल ने लिखा है कि आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि इन वरिष्ठ नागरिकों की इस लंबे समय से चली आ रही मांग को संज्ञान में लेकर उनकी आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई करें। आपकी संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई इन पेंशन भोगियों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। अतः बजट में इनके पेंशन को लेकर घोषणा किया जाए। ये है आदेश प्रति की कॉपी, देख सकते हैं दोस्तों। ये सब जो भी आदेश है इंटरनेट के माध्यम से ली हुई सूचना मात्र है, जो कि मैं आप तक प्रेषित कर रहा हूं। कृपया इसकी पुष्टि के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच करें, तदुपरांत कोई भी आवश्यक अमल में लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।